मिस्त्री को यह पता चल गया है कि मोटर खराब है या कोई भी सामान खराब है और अब इसको निकालने से कोई फायदा नहीं, बनेगा नहीं, तब हथौड़ी देके कैसा चलाएगा कि फिर वो ऐसा चलाएगा कि एक ही हथौड़ी में सब टूट फूट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसे बचाना लक्ष्य नहीं है, उसे सुरक्षित निकालना लक्ष्य नहीं है। बस उसका लक्ष्य है इसको सही कर, खाली कर देना है, उसको निकाल देना है। इसी तरह से जब हमारा लक्ष्य हो कि समाज में सुधार लाना है, व्यक्ति में परिवर्तन लाना है, तो हम चोट करेंगे, हम हथौड़ा चलाएंगे, लेकिन अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। फिर हम अंदर में घड़े की भांति, जैसे कुम्हार भाई घड़ा बनाते हैं तो घड़ा के अंदर अपना हाथ लगा देते हैं और ऊपर से चोट मारते हैं। अब कोई दूर से देखेगा तो सोचेगा कुम्हार पागल हो गया, घड़ा बना के फिर मार रहा है, क्यों तोड़ना चाहता है। लेकिन निकट आने पर पता चलता है कि वो घड़ा तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि जो थोड़ा मोड़ा कहीं गड्ढे हैं, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, वो उसे और खूबसूरत बनाना चाहता है। इसलिए अंदर से हाथ का सहारा भी दिया है, ऊपर से चोट भी दे रहा है। तो सद्गुरु कबीर ने हथौड़ा तो चलाया, ज्ञान का प्रहार तो किया, लेकिन यह नहीं, इस भाव से नहीं कि मुझे सबको तोड़ देना है, कि हिंदू मुसलमान में लड़वा देना है, कि मुसलमान को लड़ा देना है, कि हिंदू को लड़ा देना है। नहीं, उनका ध्येय था कि सिर्फ उसे पाखंड से बाहर निकाल लेना, कि उसे सिर्फ आडंबर से बाहर निकाल लेना है, कि उसे सिर्फ जातिवाद से बाहर निकाल लेना है, उसे सिर्फ बुराइयों से बाहर निकाल लेना है। इस ध्येय के साथ उन्होंने तरकीबें की थी, इस ध्येय के साथ, इस लक्ष्य के साथ उन्होंने व्यक्ति को मार्ग भी दिया, उन्हें निकलने का अवसर भी दिया, और जो बुराइयां थी उस पर चोट भी किया, जो पाखंड था उस पर चोट भी किया, जो अंधविश्वास था उस पर चोट भी किया। इसलिए समाज जिन जिन पाखंड में फंसा था, जिन जिन अंधविश्वासों में फंसा था, सद्गुरु कबीर ने उसे ध्वस्त भी किया। जिन जातिवाद के जहर में समाज था, उसे भी मिटाने का प्रयास किया। इसलिए वो हिंदू की बात आई तो उसकी बुराइयों को भी खुलकर कहा, लेकिन प्रेम की बात भी कहा, राम के आदर्शों की बात भी कहा, कृष्ण के आदर्शों की भी बात कही। और जब कुरान की बात आई तब उस पर भी साहब ने कहा कि अगर तुम सच में कुरान को मानने वाले लोग हो तो ये देखो कि कोई भी शास्त्र हो, रहम की बात सब जगह है, दया की बात सब जगह है, प्रेम की बात सब जगह है, मानवता की बात सब जगह है, फिर तुम उसे मानते क्यों नहीं? वे ये नहीं कहते कि वेद झूठा है, कुरान झूठा है, वे तो कहते हैं वेद कितेव कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। वे कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वेद झूठा है, कितेव अर्थात कुरान झूठा है। वे कहते हैं कि जिन महापुरुषों ने ये शास्त्र लिखे हैं उनमें हजारों मोतियां हैं, हजारों ज्ञान के सूत्र हैं, जो उन पर विचार नहीं करता है वो आदमी झूठा है। वे कहते हैं राम झूठे नहीं हैं, कृष्ण झूठे नहीं हैं, राम को नाम पर पाखंड करने वाला झूठा है, कृष्ण के नाम पर आडंबर करने वाला झूठा है। कृष्ण तो परम योगेश्वर है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर राम के जीवन का एक छोटा सा आदर्श समाज में आ जाए तो आज घर के सारे झगड़े मिट सकते हैं, कितना भी कोई कह ले, पर अगर राम ने जो प्रेम और जो आदर्श और जो मर्यादा अपने जीवन में धारण किया था, आज एक भी भाई अपने जीवन में धारण करके तो बता दे। उंगली उठाना तो सरल है कि राम को बुरा भला कह देना, क्या लगता है, छोटा सा मुंह है, बोल दिया, लेकिन राम के आदर्श पर चलना छोटा नहीं। अयोध्या जैसे गद्दी जिसे मिलनी हो और पल भर में ये पता चले कि अब नहीं मिलेगी, वो बिना चिंता, बिना शोक, बिना लड़े, बिना झगड़े, मुस्कुराहट के साथ कैकेयी माँ से उल्टा आशीर्वाद लेकर के जंगल के लिए फकीरी वस्त्र पहनकर चल दे, वो राम कोई हो सकता है? आज तो आदमी इतनी चालाकी करता है कि पिता को बहला फुसला करके अपने भाई से ज़्यादा जमीन अपने नाम करवाना चाहता है कि मेरे भाई से थोड़ा बड़े भैया या छोटे भैया को छोड़ देना, थोड़ा मुझे ज़्यादा दे दो। तो आज तो भाई ऐसे भी हो गए जो 1 इंच जमीन भी अपने पास से देना नहीं चाहता,
वो राम पर उंगली उठाता है, वो कृष्ण पर उंगली उठाता है। भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है। हालांकि भागवत वालों ने श्री कृष्ण की छवि को बड़ा धूमिल किया है, गंदा बना दिया। आपको महाभारत पढ़ना चाहिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कृष्ण रसिया नहीं थे, छलिया नहीं थे, रास कभी नहीं रचाए, वो स्त्रियों के साथ नाचे भी नहीं थे। वो तो समता मूलक थे, वो तो लोगों में समानता लाने वाले पहले व्यक्ति थे। मूर्ति पूजा के नाम पर किया जाने वाला पाखंड का विरोधी थे। जब उस वक्त उनका समाज इंद्र की पूजा के नाम पर लाखों टन दूध और अन्न बर्बाद कर देते थे, उस वक्त कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो लोगों ने कहा नहीं करेंगे तो बरसात नहीं होगी। कहा कि उसकी पूजा से बरसात थोड़ी होती है, बरसात का अपना नियम है, कानून है, विज्ञान है। उसके नाम पर ये पूजा पाखंड है। और उस वक्त भगवान कृष्ण ने उस पाखंड का विरोध किया था। लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कृष्ण के उस ज्वलंत रूप को छिपा दिया, ढक दिया और एक नया ही रूप छलिया वाला ले आया, एक नया ही रूप रसिक बना दिया, जिसकी चर्चा तक महाभारत में नहीं। भागवत की रचना करके उनके छवि को भी खराब किया। तो कृष्ण जैसा योगी होना, मैं तो जो गीता पढ़ रहा था तो मैं एक एक सूत्र को देखा, मुझे लगा कि इतनी गहरी बातें जो कर सकता है वो किसी की हत्या कैसे करवा देगा। जो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव का उत्तर इतना गहरा दे रहे हैं कि कैसे राग, कैसे भय, कैसे छल कपट से हमारा मन रोगी बनता है और कैसे हम मनोविकारों से मुक्त होकर स्थित प्रज्ञस्य बन सकते हैं, कैसे कामनाओं का त्याग करके, कैसे हिंसा से मुक्त होकर के हम दिव्य बन सकते हैं। वो व्यक्ति किसी पर बाण चलाने के लिए कहेगा, वो व्यक्ति किसी को मारने के लिए कहेगा। अगर गीता को आप गहराई से अध्ययन करें द्वितीय अध्याय के बाद से, आपको पता चलेगा जैसे कि बाहर कोई युद्ध की चर्चा ही नहीं, बाहर कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, वो लड़ाई सबके भीतर है और उसी लड़ाई की बात कृष्ण कर रहे हैं। मानो कृष्ण सद्गुरु हैं और अर्जुन वहाँ कोई और नहीं, एक जिज्ञासु है। और जब वो महाभारत की बात हो रही है, वो हमारे आपके हृदय में मचा हुआ महाभारत की बात है। वो हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है। इस शरीर को क्षेत्र भी कहा गया है, इस शरीर क्षेत्र है और उसी को युद्ध का मैदान कहा गया। और आपके भीतर जो वासना है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जो वासना तुम्हारे भीतर है यही तो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र भी अंधा है और वासना भी अंधी होती है, अपना पराया कुछ नहीं समझता। जिसके भीतर वासना आ गई वो अपना पराया नहीं समझता, वो कुकर्म कर लेता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये वासना धृतराष्ट्र है और तुम्हारे भीतर जो वासना है समझना यही धृतराष्ट्र है। और जो तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है यही तो कर्ण है। ये कर्ण कोई बाहर थोड़े है, तुम्हारी कुंठित बुद्धि ही कर्ण है। जब बुद्धि कुंठित हो जाती है तो कितना भी बड़ा साहसी आदमी हो, ज्ञानी आदमी हो, वो गलत छोड़ता नहीं है, फिर वो अधर्म करने लग जाता है। वही तो कर्ण ने किया। तो कर्ण का प्रतीक क्या है? वो कुंठित बुद्धि ही कर्ण है और अहंकार ही दुर्योधन है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वही तो दुर्योधन है। जो सब कुछ मिट जाए तो मिट जाए पर अहंकार न मिटे, अपना रुतबा बना रहना चाहिए। और ये जो दुराचार है तुम्हारे भीतर यही तो दुशासन है, जिसने पांचाली का वस्त्र स्पर्श किया था। और ये जो तुम्हारे भीतर कपट है यही तो शकुनी है। कृष्ण ने कहा कि ये समस्त कौरवी सेना तुम्हारे भीतर विराजमान है अर्जुन, और मैं जो तुम्हें धनुष उठाने को कह रहा हूँ, मैं जो तुम्हें बाण चलाने को कह रहा हूँ, ये किसी बाहर किसी को मारने की बात नहीं, ये बाहर का कोई बाण नहीं, ये बाण तो ज्ञान का है, ये वैराग्य का है, ये ज्ञान विवेक, ये बाण विवेक का है। और ये विवेक का बाण, ज्ञान का बाण तुम्हें चलाना है, अपनों पर नहीं, बाहर किसी रिश्तेदार पर नहीं। तुमने भीतर जिस अहंकार को अपना परिवार माना है, जिस कुंठा को अपना परिवार माना है, जिस वासना को अपना परिवार माना है, जिस कपट को अपना परिवार माना है,
अर्जुन ये तेरा परिवार नहीं है, ये तेरा विनाश करने वाला है। इसलिए ये ज्ञान का बाण उठाओ और ये वासना को मारो, ये अहंकार को मारो, ये कपट को मारो, ये छल को मारो, ये कुंठा को मारो, ये दुराचार को मारो। तो कृष्ण कहते हैं अपने भीतर के समस्त विकार के कौरवी सेना को मार दो, तब क्या होगा? शांति रूपी द्रौपदी आपके हृदय में पुनः लौट आएगी, खुशहाली आ जाएगी, शांति आ जाएगी, और ये जीवन जो अधर्म के प्रति जितना तुम प्रेम से भरे थे, वो अधर्म जैसे ही नष्ट होगा, तुम्हारे हृदय में धर्म का सूरज उदय हो जाएगा, फिर शांति ही शांति है। तो जब आप गीता पढ़ते हैं तो यही तो पता चलता है, क्योंकि संत जन हमें इसी रूप में समझाते हैं। तो गीता के अलग अलग रूप भी लोग करते हैं। भागवत में कृष्ण को छलिया भी बना दिए, रसिया भी बना दिए, न जाने क्या क्या रूप बना दिए, रास कर रहे हैं, नाच रहे हैं, राधा के साथ नाच कर रहे हैं। कृष्ण का असली रूप लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो कबीर साहब कहते हैं कि जितने भी ज्ञान की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, वो जब हम जीवन में उतारेंगे और अपने सभी महापुरुषों से सत्य ग्रहण करेंगे, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। तो राम को अगर हम मानते हैं तो राम की मर्यादा को माने, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण के योग को, प्रेम को, भक्ति को माने। इसी तरह भगवान बुद्ध को अगर मानते हैं तो उनकी करुणा को देखें, उनके विशालतम प्रेम को देखें। अगर भगवान महावीर को मानते हैं तो उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, हम उनकी अहिंसा को देखें। और सदगुरु कबीर ने तो सारी बातें एक साथ कह दी। उनका तो हर पहलू उतना ही ज्योतिर्मय है जितना कि प्रेम का पहलू है, अहिंसा का पहलू है, सत्य का पहलू है, दया का पहलू है। सदगुरु कबीर इसलिए इकलौते संत हैं जो शिरोमणि, जो संत सम्राट हैं, क्योंकि उनकी स्थितियां भी अलग थी, उनके पास चुनौतियां भी बहुत अलग थी। उनके समय के अन्य संत भी उतने ही महान थे, लेकिन उन सब में सदगुरु कबीर अग्रगणी थे, उन सब में सदगुरु कबीर सबके आगे थे। और इसलिए वर्तमान उस समय के जितने संत हुए, उन्होंने भी सदगुरु कबीर को गुरु रूप में देखा। चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे संत रैदास जी हों, चाहे मीराबाई हों, चाहे उस वक्त नाभादास जी हों, जितने भी अन्य संत हुए, दादू दयाल, पीपा पलटू, दरिया साहब, सबने सदगुरु कबीर को अपना श्रेष्ठ समझा कि नहीं, सदगुरु कबीर ही हमारे रास्ता दिखाने वाले। इसलिए कबीर साहब की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव ने अंकित किया। उनकी वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में आप पढ़ सकते हैं, ज्यों का त्यों सारी वाणियाँ मूल रूप में मिल जाएगी। 30%, 30% गुरु ग्रंथ साहिब में अगर 100% आप देखेंगे तो उसमें से 30% सदगुरु कबीर की वाणी है। कोई व्यक्ति किसी संत की वाणी अपने मूल ग्रंथ में अगर ज्यों का त्यों लिखा हो, इसका मतलब नानक देव कितनी आस्था रखते होंगे कबीर साहब, नानक देव कितना श्रेष्ठ मानते होंगे सदगुरु कबीर को, कि उन्होंने उसमें जोड़ा भी नहीं, कुछ इधर उधर भी नहीं किया, ज्यों का त्यों उनकी सारी बातें लिख दी कि नहीं, इनकी बातें समाज तक जानी चाहिए, हमारे लोगों तक भी जानी चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्हें ही ग्रंथ को ही गुरु बना करके ढक के रख दिया कि तुम पढ़े रहो। अब कोई मतलब नहीं, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, किताब पढ़ने के लिए होता है, लोग ढक दिए। वही हम लोग भी करते हैं। आज लोगों ने रामायण को भी लाल के कपड़े में, पीला कपड़े में ढक के घर में रख दिया, अगरबत्ती जलाने लगे। अब बहुत से लोग अब बीजक के साथ भी वही करते हैं, पीला कपड़ा में, लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा में ढक करके रख दिया और दिया जला लो। अरे वो किताब है पढ़ने के लिए, शास्त्र है ज्ञान लेने के लिए, और ढकने के लिए नहीं। लेकिन हम नकल करने में आ गए, किसी ने कुछ किया तो हम भी वही करने लगते हैं। सदगुरु कबीर वही दृष्टि हमें देते हैं, पाखंड से मुक्ति करनी और अपने भीतर प्रेम को जागृत भी करना है। ऐसा नहीं कि पाखंड से मुक्ति हो जाएगी सरलता से। जब भीतर दिव्य दृष्टि जगेगी, जब भीतर की अंतर्दृष्टि जगेगी, तब पाखंड समझ में आएगा। अभी तो हम बहुत सी चीज़ें पाखंड कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता। गुरु के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर,
परंपरा के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर बहुत सारे पाखंड चलते हैं। कई लोग तो कहते हैं क्या करें, पूर्वज से चला आया है, कैसे ना माने। अरे पूर्वज से चला आया है तो कोई जरूरी है मानोगे? अगर पूर्वज के समय में ज़्यादा विकसित ज्ञान नहीं था, उनसे भूलें होती थी, तो क्या आज उन भूलों को सुधारा नहीं जा सकता? क्या उन बुराइयों को छोड़ा नहीं जा सकता? 100 साल पहले छोड़ो, 20-25 साल पहले किया जाने वाला कितना काम छूट चुका। पहले का समय था जब मोबाइल नहीं था, पत्र भेजे जाते थे। अब मोबाइल आया तो सबने पत्र छोड़ दिया ना, मोबाइल पकड़ लिए, नंगे पैर चलते थे। घास की सड़कें होती थी, मिट्टी की सड़कें, आप नंगे पैर चलते थे। अब तो जूता रसोई घर में भी नहीं खुलता है, इतना अपडेट ज़माना आ गया। जूता पहने हम रसोई में चले जाते हैं। कहीं मंदिर में जाना हो तो आदमी इशारा करता है, जूता पहना हो, नहीं आ सकता, प्रसाद बाहर आकर देगी। अब आदमी इतना अपडेट हो गया कि जूता खोलने में दिक्कत हो रही है। ये नहीं कि गुरु के पास मंदिर में जूता खोले पहुंच जाए, लेकिन नहीं, जूता नहीं खुलना चाहिए भले ही मंदिर में ना जाए। तो पहले तो लोग खाली पैर चलते थे, अब जूता पहनते हैं। पहले सामान्य धोती लोग पहनते थे, अब कोट पैंट पहनने लगे। पहले पत्र से बातचीत करते थे, अब मोबाइल रखने लगे। पहले पैदल चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, अब कार आ गई, हवाई जहाज आ गए। अब कहो कि नहीं हम परंपरा कैसे छोड़ें, हम तो बैलगाड़ी ही रखेंगे और बैलगाड़ी से ही दिल्ली कलकत्ता जाएंगे, तो क्यों नहीं जाते? पहले जो कुछ भी था धीरे धीरे बदला है। तो अगर कुछ ऐसी परंपराएं जो पहले गलत होती थी, अगर उन्हें हमें छोड़ने की बात आती है तो हम क्यों कहते हैं पूर्वज करते थे हमें नहीं छोड़ सकते। एक व्यक्ति ने कहा कि क्या करें, हमारे बाप दादा बलि देते थे कोई माता रानी को, अब परंपरा से बात चली आई है हमें भी देना पड़ेगा। हमने कहा क्यों, बाप दादा रजिस्ट्री करके गए हैं कि तुम्हें देना पड़ेगा। अरे वो भूल कर गए, उनसे पाप होता रहा तो तुम भी वही पाप करोगे। अगर बाप दादा समझ नहीं पाए कि बलि देना पाप है तो तुम तो समझ लो। कौन ऐसी माता है जो बलि से खुश होती? और यदि कोई आपको ये समझा रहा है कि बलि देने से माता खुश हो जाती है, फिर वो माता कैसे हो सकती है? फिर वो माता नहीं हो सकती, फिर वो जगत जननी नहीं हो सकती है। तो बलि देने से कोई माता खुश होगी, ये पूर्वज ने बता दिया। हम बलि दिए जा रहे हैं, पूजा किए चले जा रहे हैं, पाखंड किए चले जा रहे हैं, श्राद्ध किए चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे आडंबर है जो हम परंपरा के दबाव में करते हैं। सदगुरु कबीर ने सब पर कहा कि नहीं ये मत करना, इंसान बनिए। मूल जो उनकी बात है वो इंसान बनने की, मानव बनने की है, प्रेम में जीने की है, समता मैत्री में जीने की है। कि आप थोड़ा ही जीवन बिताइए, लेकिन आपस में ऐसा बिताइए कि जैसे कि आपके लिए वो परमात्मा हो, आप उसके लिए आप परमात्मा हैं। अगर भाई भाई में, पति पत्नी में इस तरह के भाव हो जाएं, मित्र मित्र में, पड़ोसी पड़ोसी में, क्रेता विक्रेता में इस तरह का भाव हो जाए तो धरती पर सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। लेकिन आज हर कोई दूसरे को अपना क्या कहते हैं भोजन समझता है कि जैसे हमें मौका मिल गया। आप कहीं चले जाइए दुकानदार के पास, तो दुकानदार आप में भगवान को नहीं देखता, उसे लगता है कि बकरा चला आया, कैसे लूट लें इसको। और अगर आप थोड़ा चालाक हैं, तेज हैं, तो किसी तरह बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़ा राहत मिलेगी। वरना आप रिक्शे वाले के पास चले जाइए, रिक्शा वाला भी अगर जान लिया कि आप इस शहर के नहीं हैं तो 10 रुपया किराया है, आपको 30 ना कहे तो बताना। वो जानता है 30 लेना पाप है, लेकिन वो जानता है कि नया आदमी है, इसको कुछ पता नहीं है, हम 10 के बजाय 3 आदमी से जितना कमाएंगे एक ही से कमा लें। वो 30 बोल देगा आपको, आप कितना भी कम कराइएगा तो 20 तक आइएगा, 10 तो फायदा कर लिए। तो जब एक रिक्शा चलाने वाला इस स्तर पर पाप कर रहा है तो सोचिए कि आदमी कहाँ जा रहा है। और ऐसा नहीं कि वो भगवान को नहीं मानता हो, ऐसा नहीं कि किसी गुरु को नहीं मानता होगा। मैं वृंदावन गया एक बार, तो वहाँ जब मुझे रिक्शा लेना हुआ तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा जाना है मुझे थोड़ी दूर, 2-3 किलोमीटर होगा। उसने कहा 50 रुपये लगेंगे। तो मैंने पता किया कितना किराया का, 20 रुपये। तो मैंने कहा तुमने 50 क्यों बोला?
तो हंसने लगा। मैं कहा ये जान तुमने अंदाजा लगा लिया मैं बाहर का हूँ? कहा हाँ। तो मैं कहा तो अगर तुम्हें पता है कि बाहर के हैं तो तुम्हें तो और कम बताना चाहिए, ताकि इस तीर्थ भूमि में बाहर से और लोग आवे, उनकी छवि अच्छी बने। तुम 50 बता करके वृंदावन की छवि खराब कर रहे हो। तुम जैसे लोग जो भगवान की नगरी को तुम बदनाम कर रहे हो, ताकि कोई दूसरा आदमी जाने में भी घबराए कि वहाँ तो लूटने वाले बैठे। होटल में चले जाइए, सामान्य किराया 800 रुपया AC रूम का है। अगर जान लिया कि आप बाहर से आए हैं, सीधे कहेगा 1800 रुपया लगेगा। अब आप 1500 फिर भी देंगे, मजबूरी है, कहाँ जाएंगे? तो होटल वाला भी भगवान कृष्ण की नगरी में बैठकर लूटने के लिए बैठा है, वो भगवान की भक्ति के लिए नहीं बैठा है। आप यहाँ से जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने, आप यहाँ से जा रहे हैं कृष्ण से आशीर्वाद लेने, लेकिन बगल में बैठा हुआ आदमी को कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। उसको लेना देना है कि कैसे आवो काटो माथा, कि कैसा हूँ कोई मेरे पास आवे। भगवान कृष्ण बगल में है, डर भी नहीं है कि भगवान कृष्ण नाराज हो जाएंगे। है क्या? नाव वाले के पास जाइए 10 का 100 मांग लेगा, होटल वाला के पास जाइए, कपड़े वाले के पास जाइए, प्रसाद वाले के पास जाइए, रिक्शा वाले के पास जाइए, जूस वाले के पास जाइए, होटल में भोजन करने के लिए जाइए, सीधे 4 गुना रेट आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ बैठकर भी भगवान से डर नहीं रहा है, आप यहाँ से डरते हुए जा रहे हैं कि भगवान कृपा करना। वहाँ बैठकर वो पाप कर रहा है। और जो वहाँ का परिक्रमा मार्ग है, जो कहते हैं ना बिहारी जी की परिक्रमा लगा लो तो सारे पाप, सारा पुण्य मिल जाएगा, उस परिक्रमा मार्ग में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की दुकानें आपको जगह जगह मिल जाएगी। अब सोचिए, जो भगवान की परिक्रमा लगाने जा रहा है वो बीड़ी लगा के लगा रहा है, वो तंबाकू खा के लगा रहा है, तो कौन सी परिक्रमा लगा रहे हो भाई? भगवान की परिक्रमा लगाते समय तक रुक नहीं सकते हो? कृष्ण की परिक्रमा लगाने गए हो, उतनी देर नशा के बिना रह नहीं सकते क्या? और चलो तुम नहीं रह सकते, जो प्रशासन है क्या उसको दिखाई नहीं देता? इतना पवित्र मार्ग है, परिक्रमा मार्ग है, लोग लेट कर भी जा रहे हैं, वहाँ गुटखा खा के बगल में थूक रहा है, बीड़ी पीकर धुआं उड़ा रहा है, ये तीर्थों की बात। तो आदमी हर जगह लूट रहा है और लुटाने के लिए जा रहा है, उसे किसी में परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, उसे किसी में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। अब जिसको सामने जिंदा आदमी में भगवान नहीं दिख रहा है, वो मंदिर में जाके देख रहा होगा क्या? पत्थर में दिखेगा उसको? आप ही बताइए, जिसको खुले आकाश में सूरज का दर्शन नहीं होगा, वो कमरा में कैसे देखेगा? जिस आदमी को आंखों से सूरज का दर्शन नहीं होगा, अगर उसकी आंखें फूट जाए तब कैसे होगा? वही तो हो रहा है कि जीवित प्राणियों में भगवान दिख नहीं रहा है। मित्र में, भाई में, माता पिता में, पड़ोसी में, ग्राहक में परमात्मा नहीं दिख रहा है, लेकिन पत्थर की मूर्ति में देखने के लिए आदमी तूफान मचा रहा है, हड़बड़ी मचा रहा है। सद्गुरु कहते हैं कि जिस दिन तुम जीवित प्राणियों में भगवान को देख लोगे, उस दिन वहीं परिक्रमा हो जाएगी। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सद्गुरु कहते हैं कि मंदिर जाकर तुम परिक्रमा लगाते हो, वो परिक्रमा तो छोटी बात है। अगर मन तुमने निर्मल कर लिया, पवित्र कर लिया, तो साहब कहते हैं तुम खेत भी जाओगे तो परिक्रमा हो गए, तुम खलिहान भी जाओगे, दफ्तर भी जाओगे, दुकान भी जाओगे, तो समझना वो परिक्रमा ही है। लेकिन अगर मन गंदा है और तुम वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, गोवर्धन की लगा लो, अयोध्या की लगा लो, कुछ फल मिलने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ भी तुम गंदा मन लेकर जाओगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि तुम तो किसी में परमात्मा देखते ही नहीं, और तीर्थ नगरी में भी तुम चले गए तो ग्राहक में तुम परमात्मा नहीं देखते हो, किसी भी व्यक्ति में तुम भगवान को नहीं देखते हो, बल्कि तुम यह देखते हो कि यह व्यक्ति को हम कैसे लूट लें, कैसे हम इसको नंगा करके भेजें।
अगर आप विरोध ना करें तो 100 रुपया बोले और 100 रुपया आप दे दें तो खुश होता है कि चलो ये आदमी फंस गया। तो सोचो, तीर्थों के नाम पर ये हो रहा है, भगवान के नाम पर ये हो रहा है, तो कोई किसी में भगवान कहाँ देख रहा है, कोई किसी में परमात्मा कहाँ देख रहा है। यही तो सदगुरु कहते हैं कि जो तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाए। वो साईं तुझ में है, वो परमात्मा तुझ में है। इसलिए वे कहते हैं करो बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, अपने बाहुबल का भरोसा करना, दूसरे की आशा छोड़ देना, अपने भीतर की शक्ति को जगाना, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना। वे आपको सामर्थ्यशाली बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपने भीतर की शक्ति को जान लेंगे तो आप बहुत से आडंबर से मुक्त हो जाएंगे, बहुत से परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। अगर अपने जीवन यापन के बहुत से चीजें आप जान लेते हैं तो कितनी सरलता होती। जैसे आप घर में रहते हैं, मान लीजिए आपका नल खराब हो गया, छोटी सी बातों से आप समझिए, या आपका पंखा खराब हो गया, आपका बाजा खराब हो गया, कुछ भी चीजें अगर आपकी खराब हो गई, लाइट नहीं जल रही है, तो फिर आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। हो सकता है बहुत छोटी सी समस्या हो सकता है बहुत थोड़ा सा कोई त्रुटि हो, लेकिन अगर मिस्त्री आ गया तो 2-4-500 लेकर जाएगा कि, क्योंकि वो आप कुछ नहीं जानते तो आपको बता देगा नहीं इसमें इतना बड़ा फॉल्ट था, इतनी बड़ी त्रुटि थी। और हो सकता है रात को 10-11 बजे कुछ खराब हो जाए, तब क्या करें? तब मिस्त्री तो दूसरे दिन आएगा। तब आप क्या करते हैं? आजकल लोग थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। बहुत लोग अपने से थोड़ा बिजली का काम सीख लेंगे, पानी का काम सीख लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा जानकारी आप रखते हैं, औजार रखते हैं, पेचकस रखते हैं, प्लास रखते, सब आप घर पर रखते हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो हम ठीक कर लें। क्यों? क्योंकि अपने से अगर हम छोटे छोटे काम जानेंगे उसके लिए हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से फिर आप बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे। तो व्यवहारिक जगत में आपको इतना ख्याल आ गया कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना चाहिए। सदगुरु कहते हैं यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने भीतर भी देख लीजिए कि शांति का मार्ग आपसे ही निकलता है, प्रेम का मार्ग आपसे ही निकलता है, आनंद का मार्ग आपसे ही निकलता है। इसके लिए किसी प्लम्बर को खोजने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी एजेंट को खोजने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आंखें बंद करिए, अपने भीतर झांकिए और अपने मन को एक बार निहारिए। आपको दिखाई देगा मन में कहाँ कहाँ विकार है, कहाँ कहाँ दोष है, उसे मिटा दीजिए। जब आप मन के विकारों को मिटा लेंगे, दोषों को मिटा लेंगे, आप समझ जाना आधी से अधिक समस्या का समाधान हो गया। फिर आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं। और अगर कभी जाना भी पड़े तो ऐसे संत, ऐसे गुरु के पास जाइए जो आपको समस्त दुखों से मुक्ति का मार्ग बता सके। सच्चे गुरु वह हैं जो आपको मार्ग बताए। ऐसे भी गुरु हैं जो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमसे दक्षिणा दे दो, स्वर्ग में तो हम तुमको भेज देंगे। अगर ऐसा कोई कहते मिल जाए, समझ जाना एक नंबर का धूर्त और ठग है। क्योंकि इस धरती पर आपके किए बिना कुछ भी नहीं हो, कोई दूसरा आपको स्वर्ग नहीं भेज सकता। और जिंदा रहते रहते ही स्वर्ग में जीना है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे नर्क जाएंगे कौन जानता है, किसी ने देखा है। लेकिन इतना तय है कि अगर जीते जी स्वर्ग में आप हैं तो मरने के बाद भी स्वर्ग में रहेंगे। अगर जीते जी सुख में है, स्वर्ग का मतलब है कि जो पति पत्नी में प्रेम से रहे, भाई भाई से प्रेम में रहे, माता पिता के साथ श्रद्धा से रहे, पुत्र को बढ़िया शिक्षा संस्कार दे, पड़ोसी के साथ प्रेम में रहे, नशा दुर्व्यसन से मुक्त जीवन जिए और गुरु और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव हो, वही तो स्वर्ग में है। दूसरा कौन स्वर्ग में? और जो इतना स्वर्ग में अभी जी लेगा वो बाद में क्या नरक में जाएगा? लेकिन जो आदमी अभी छल में है, कपट में है, लड़ाई में है, झगड़ा में है, पाप में है, धोखा में है और गुरु के पास गया, गुरु से कहा गुरु जी हमारे जीवन में बहुत पाप है, क्या करें? तो जो
लुटेरा गुरु जी हैं, वो कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना है, नाम दे रहा हूँ और साथ में तुम सिर्फ हमको दक्षिणा पकड़ा दो। इस नाम को बस जपना, और उतना भी नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, अपने बच्चों से कह देना कि तुम्हारी चिता में थोड़ा सा तुलसी डाल देंगे, सीधे स्वर्ग, सारे पाप क्षय हो जाएंगे। अब आदमी सोचता है इतना सरल उपाय है तो हम नशा क्यों छोड़ें, जब स्वर्ग जाने का इतना सरल मार्ग है तो हम हिंसा क्यों छोड़ें, फिर भाई से जमीन क्यों छोड़ें, फिर माता पिता का सम्मान क्यों करें, उनकी सेवा क्यों करें। अच्छा तो है वृद्धाश्रम में पहुंचा दिए, अच्छा तो है दारू पी रहे हैं, अच्छा तो है पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, क्योंकि तो गुरु जी ने कह दिया है कि पाप से मुक्ति का मार्ग तुलसी है, पाप से मुक्ति का मार्ग नाम जप है। लेकिन इसी वजह से आज पाप मिट नहीं रहा है, अधर्म मिट नहीं रहा है। इन्हीं सारे पाप से भरे हुए टोकरी के लिए सदगुरु कबीर हमें समझाते हैं, कहते हैं कि मेरे भाई अपने भीतर देखो, अपने भीतर के विकारों को देखो। जब तक तुम्हारा मन गंदा है, जब तक तुम्हारे मन में विकार हैं, कोई स्वर्ग कोई मोक्ष तुम्हें नहीं मिलेगा। जीते जी अपने मन को निर्मल कर लो। पति पत्नी में जिस दिन प्रेम से तुम रहने लगोगे, पड़ोसी पड़ोसी में जिस दिन तुम प्रेम से रहने लगोगे, भाई भाई में जिस दिन तुम प्रेम से रहने लगोगे, और अपने देश के प्रति जिस दिन तुम्हें सम्मान और श्रद्धा का भाव जग जाएगा, उसी दिन तुम समस्त शांति को पा जाओगे, आनंद को पा जाओगे, स्वर्ग को पा जाओगे। वरना मरने के बाद तो तुम नरक में ही जाओगे, जीते जी भी नरक में, मरने के बाद भी नरक में। तो सदगुरु कबीर ने हमें जीने का सरल मार्ग दिया। इसलिए बहुत लोगों को सदगुरु कबीर खटकते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर ने बहुत लोगों की पेट पर लात मार दी। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि नाम जपने से मुक्ति मिल जाएगी, कबीर साहब ने कहा नहीं मिलेगी। तो जो नाम जपना सिखाते थे उनका तो भोजन की व्यवस्था खत्म हो गई। कुछ लोगों ने कहा श्राद्ध करके हम तुम्हारे पूर्वज को, हम तुम्हारे पितर को स्वर्ग में भेज देंगे। कबीर साहब ने कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये छल है, तो उनको भोजन भी मारा चला गया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम सिर्फ गंगा में जाओ, नहाना भी मत, 400 कोस से सिर्फ गंगा का नाम ले लेना, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। कबीर साहब ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, पाप मन का विकार है, मन के विकार को धोना पड़ेगा। गंगा में आप जाएंगे तो गंगा का जल आपके शरीर के मैल को धोएगी, और पाप शरीर में चिपका हुआ है। कहाँ पर चिपका है पाप? पाप मन का विकार है, और मन का विकार पानी से नहीं धुलता, ज्ञान से धुलता है, ध्यान से धुलता है। सदगुरु कबीर कहते हैं ध्यान में उतरना पड़ेगा, ज्ञान में उतरना पड़ेगा। गंगा पवित्र नदी है क्योंकि वो जीवन दायिनी है। आज आप बोर कर लिए, नल गाड़ लिए, पहले तो लोग नदियों से ही पानी पीते थे, और जो जीवन देती थी नदियाँ, इसलिए हमने उन्हें माँ कह दिया। और वो मातृ रूप ही है, प्रकृति की माँ, क्योंकि वो जीवन पालती है। लेकिन वो माँ है तो उसकी स्वच्छता का ध्यान रखो, उसकी पवित्रता का ध्यान रखो, क्योंकि वो कितनी मानवता का उद्धार करती, कितने लोग उसके किनारे जल पीते हैं। और आज उनकी दुर्गति हमने क्या कर दी है, पैर धोने में भी मन खराब हो जाए, इतना गंदा कर दिया। और कौन किया? पाकिस्तान के लोग की, चीन का, भारत के वही लोग किए जो कहते हैं हम गंगा को माँ मानते हैं। तो सदगुरु कबीर ने समस्त पाखंड को मिटाना चाहा। आपको विवेक की दृष्टि देनी चाहिए, लेकिन हम अपनी आंख बंद रखेंगे तो कबीर को नहीं समझ सकते। सदगुरु कबीर को समझना है तो सदगुरु कबीर की आंख चाहिए। अगर हम भ्रम की आंख से, आडंबर की आंख से, पाखंड की आंख से कबीर साहब को देखेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे सूरज को देखना है तो रात में देख पाएंगे, आधी रात में आप सोचें कि हम बड़ा टॉर्च लेकर सूरज को देख लें तो कितना बड़ा भी टॉर्च ले आएंगे, सूरज दिखाई नहीं देगा। न चांद के प्रकाश में सूरज को देखा जा सकता है,
न लाखों वाट बल्ब के प्रकाश में सूरज को देखा जा सकता है, सूरज को सूरज के ही प्रकाश से देखा जा सकता है। इसी तरह सदगुरु कबीर को समझना हो, जानना हो, तो सदगुरु कबीर की आंख चाहिए, उनका ही दृष्टिकोण चाहिए, तब वो समझ में आएगी। और जिस दिन कबीर समझ में आ गए, ये सब समस्या मिट जाएगी, इस समाज में सारे विद्रोह मिट जाएंगे, सारी जातियां एक होकर के सिर्फ मानव बन जाएगी, ये सारी रूढ़िवादिता खत्म हो जाएगी, ये सारी सांप्रदायिक झगड़े मिट जाएंगे, इंसानियत ही हमारा धर्म हो जाएगा, अर्थात सत्य अहिंसा प्रेम करुणा ही हमारा धर्म हो जाएगा। और यही सदगुरु कबीर का लक्ष्य था। इसलिए उन्होंने जहाँ जब जैसा जरूरत हुआ कहा, डरे नहीं, और न तो थके, न रुके, न डरे। आज तो हम सोचते हैं कुछ कह दे तो लोग नाराज ना हो जाए। कबीर साहब ने कहा सत्य कहना हो तो नाराज होने की चिंता नहीं है मुझे। अगर गलत हो रहा है समाज में तो मुझे नाराज होने की चिंता नहीं। चाहे कोई मारे, वो तो कहते ही थे, साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कि सत्य कहता हूं तो संसार के लोग मारने दौड़ते हैं, झूठे को विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कबीर साहब ने कहना छोड़ दिया, वो कहते रहे, विरोध करते रहे, चलते रहे और अंतिम तक कहते रहे। जीते जी तो कहे ही, मरने के समय भी उन्होंने पाखंड पर ही प्रहार किया। 120 साल में धरती से उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। लेकिन उस वक्त सोचिए, जरा विचार करिए, 70-80 के होते ही आदमी कहता अब हम चल नहीं पाएंगे, अब विश्राम का समय है। और 90 हो गया तब तो बहुत कम लोग हैं जो ठीक से चल पाएंगे, 100 पर तो बहुत मुश्किल। पर सदगुरु कबीर 120 वर्ष के हो गए, फिर भी कहते हैं नहीं, मुझे काशी में नहीं मरना। लोगों ने कहा ये कौन बात आप कर रहे हैं? पंडित आ गए, सारे विद्वान जन आ गए, कहा सदगुरु कबीर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया तरसती है कि मरने के समय हमारा ठिकाना काशी हो, हम काशी में प्राण छोड़ें, और आप काशी में रहते हुए यहाँ से दूसरे जगह जाना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा हाँ, हम मगहर जाना चाहते हैं। कहा क्यों? साहब ने कहा तुम ही लोग तो कहते हो कि जो मगहर में मरेगा वो गधा होगा। ऐसी बातें शास्त्र में लिखी गई कि जो मगहर में प्राण त्यागेगा वो गधा बनेगा। तो कबीर साहब ने कहा कि तुमने जो भ्रम फैलाया है कि काशी में मरने से स्वर्ग में जाएगा और मगहर में मरने से गधा बनेगा, तो हम भी जा रहे हैं मगहर में ही मर। कहा आप ये मत करिए, कितने लोग का आस्था काशी से खत्म हो जाएगी। सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम ये कह रहे हो कि काशी में मरने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। इसका अर्थ तो ये है कि अगर यहाँ कोई बहुत बड़ा दुरात्मा भी आकर मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, कोई पापी भी मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, कोई व्यभिचारी भी मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, लाखों लोग की हत्या करने वाला मरेगा भी तो स्वर्ग जाएगा। फिर राम नाम का क्या? फिर जो तुम राम की भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। क्योंकि यहाँ तो जो आवे मरे स्वर्ग जाएगा, मतलब यहाँ तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं, तुम्हारी साधना का कोई महत्व नहीं, महत्व काशी का है कि यहाँ जो आएगा वो मुक्ति पा जाएगा। तो क्या इतना सरल हो गया मोक्ष? जगह की प्रधानता हो गई, काशी की प्रधानता हो गई, जो मरेगा मुक्ति पा लेगा। सदगुरु कहते हैं फिर हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारी मन की निर्मलता का क्या हुआ? मतलब जब तक हम काशी में हैं तो हम मुक्ति पा लेंगे, काशी से बाहर जाएंगे तो गधा बन जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। तो इसका अर्थ तो ये भी हुआ कि शिव जी का जो काशी नगरी है, तो शिव जी का क्षेत्र काशी तक ही सीमित है। मतलब उनकी शक्ति इतनी छोटी है कि काशी के बाहर होते ही हम नरक में चले जाएंगे और काशी में आते ही स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर राम की भक्ति का क्या मतलब है? जैसे यहाँ लाइट जल रही है तो यहाँ कुछ भी गिरेगा हमें दिख जाएगा, यहाँ उजाला है, प्रकाश है।
और यहाँ के अलावा सब जगह अगर अंधेरा हो तो यहाँ का लाइट बाहर काम करेगा क्या? अगर बाहर कोई रोशनी ना हो तो इस रोशनी से बाहर उजाला नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपकी सुई गिरी है बाहर तो क्या यहाँ खोजेंगे? यही तो कहा गया कि एक बुजुर्ग का एक सुई गिर गया घर में, अब वो खोजा नहीं मिला तो बाहर चौराहे में बहुत सी लाइटें लगी थी, जाकर खोजने लगा, नहीं मिल रहा था। तो एक दो सज्जन आए, कहा बाबा क्या गिर गया? उसने कहा कि सुई गिर गई है। तो कहा ठीक है मैं भी खोज देता हूँ। खोजने लगे, एक और दो आदमी और आ गए, कहा बाबा क्या हो गया? अरे सुई गिर गया, वही हम लोग खोज रहे हैं। वो भी खोजने लगे, एक आध घंटा तक खोजा, नहीं मिला। तब उनमें सब ने कहा कि बाबा ये सुई यहीं गिरी थी? कहा नहीं, गिरी तो घर में थी। कहा सुई गिरी घर में थी तो यहाँ क्यों खोज रहे हो? कहा यहाँ प्रकाश है इसीलिए यहाँ खोज रहे हैं, घर में अंधेरा है। तो लोगों ने कहा प्रकाश यहाँ है पर गिरी सुई तो घर में है। तो प्रकाश भले यहाँ है, सुई अगर यहाँ गिरी नहीं है तो घंटा भर नहीं, सातों जन्म खोजते रहो, कभी नहीं मिले। तो क्या करें? तो उस प्रकाश की व्यवस्था करो और ऐसा ही प्रकाश घर में ले जाओ। ऐसा ही इसी प्रकाश से एक दिया जला लो, इसी प्रकाश से एक टॉर्च की व्यवस्था कर लो, लेकर घर चले जाओ, उस प्रकाश में खोजो, मिल जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं ये काशी अगर चौराहे की लाइट है, अगर यहाँ हम बैठे हैं तो उजाला मिलेगा, लेकिन बाहर जाते ही अगर अंधेरा मिल गया मतलब हमारे भीतर अभी कोई लाइट नहीं है, हम बाहर के लाइट पर निर्भर हैं। पर कबीर साहब कहते हैं लेकिन पंडितों सुन लो, मैंने टॉर्च की व्यवस्था कर रखा है, मैंने प्रकाश की व्यवस्था कर रखा है, और ध्यान रखना काशी से बाहर भी मैं जाऊंगा तो मेरे साथ प्रकाश होगा, मेरे साथ रोशनी होगी, क्योंकि मैंने भक्ति की साधना की, राम नाम का प्रकाश अपने जीवन में धारण किया है। और काशी तो छोड़ो, मैं धरती के किसी कोने में जाकर मरूंगा तो समझना मुझे मुक्ति ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जगह महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए मेरी साधना महत्वपूर्ण है, मेरा ज्ञान महत्वपूर्ण है, और वो मैंने अर्जित कर लिया है। वो ज्ञान का प्रकाश मेरे साथ है तो मैं जहाँ रहूँगा वहाँ उजाला होगा। अगर राम की भक्ति मेरे साथ है तो मैं धरती के किसी कोने में जाऊँगा वहाँ तो प्रकाश होगा ही। ऐसा थोड़े है कि मैं कहीं और जाऊँगा तो राम की भक्ति खत्म हो जाएगी। जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही का हो कौन निहोरा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर काशी में हम प्राण त्यागेंगे तो राम का क्या, फिर जीवन भर जो हमने राम की भक्ति किया है उसका क्या अर्थ होगा। तो इस तरह सदगुरु कबीर ने अंतिम समय में भी संसार को संदेश दिया कि इस भरोसे मत रहना कि गंगा में नहाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी, गया में चले जाओगे तो पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, कि गंगा सागर में चले जाओगे तो मोक्ष मिल जाएगा। सदगुरु कहते हैं कर्म अच्छा कर लो, घर में भी प्राण छूटे मोक्ष पाओगे। और कर्म अगर घटिया है, कर्म खराब है तो तुम साक्षात वैकुंठ भी चले जाओगे तो नरक में ही जाओगे। इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए। सदगुरु कबीर ने इस बात को कहा, और ऐसा नहीं कि कबीर साहब ने ही कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करें सो तस फल जाता। अगर कर्म की प्रधानता नहीं होती तो तुलसीदास कह देते कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा नहीं, तब कहते कि जो काशी में मरे हैं वही स्वर्ग पावा, कि जो काशी में मरेगा वही स्वर्ग पावा। उन्होंने कहा नहीं, कर्म प्रधान है, ये विश्व ने रचा है, अर्थात विधि ने रचा है, ये नियति में है कि जो कर्म जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो सदगुरु कबीर का समस्त ज्ञान का मूल यही है, जीव दयालु आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं पूजा। कि समस्त सृष्टि में परमात्मा को देखो, जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब में परमात्मा को देखना, सबके प्रति करुणा का भाव रखना, और अपना जीवन शुद्ध रखना, पवित्र रखना, निर्मल रखना, नशा दुर्व्यसन मांसाहार से मुक्त रखना,
और जब आपका जीवन जीने का ढंग और आपका समाज आपके लिए मंदिर बन जाए, आपका अपना ही जीवन पवित्र बन जाए, तो समझ जाना आपने धर्म धारण कर लिया है, आपने अध्यात्म धारण कर लिया है। और जब तक आपके भीतर प्रेम नहीं, सत्य नहीं, अहिंसा नहीं, करुणा नहीं, तब तक भले ही तिलक धारण किया हो, तब तक भले ही चादर धारण किया हो, तब तक भले ही दंड कमंडल धारण किया हो, तब तक किसी काम का नहीं है। जिस दिन प्रेम धारण किया, समझना उसी दिन बात बन गई। तो इस तरह से सदगुरु कबीर को जिन जिन रूपों में संसार ने समझा, मैंने चर्चा किया। किसी ने ज्ञानी कहा, किसी ने भक्त कहा, किसी ने कवि कहा, किसी ने फकीर कहा, किसी ने काफिर भी कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने संत शिरोमणि कहा, किसी ने संत सम्राट कहा। महत्व यह है कि उन्होंने संसार को क्या दिया। वो कुछ भी आप कह लो, आपकी भावना है, आप उन्हें जो मान लो, निर्गुण मानो, सगुण मानो, लेकिन बात तो वही है कि अगर सदगुरु कबीर की बात हम जीवन में उतार लें तो हमें सरगुण की भी पहचान हो जाएगी, निर्गुण की भी पहचान हो जाएगी। साहब तो कहते हैं सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करी ध्यान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ज्ञान। वे तो कहते हैं सरगुण की सेवा करो, अर्थात जो जीवित प्राणी है उसकी सेवा करो, यही सरगुण की पूजा हो गई। लेकिन संसार जिस सरगुण की पूजा मानता है, साहब कहते हैं वो तो पूजा है ही नहीं। वे कहते हैं सरगुण की करी सेवा, प्राणियों की सेवा करो, ये सरगुण की पूजा हो गई। और निर्गुण का करो ध्यान, अर्थात अपने होने का, जो सब में आत्म तत्व बैठा है, जो निराकार है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसको अनुभव करने का ध्यान करो, अर्थात आत्मा में लौटने का प्रयास करो, अपने में आने का ध्यान करो। और साहब कहते हैं मेरा तो ऐसा है सरगुण निर्गुण से परे, मैं तो दोनों अवस्थाओं से परे है, तभी तो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। साहब कहते हैं मैं सरगुण को भी देख रहा हूँ, निर्गुण को भी देख रहा हूँ। कोई सरगुण को देखता है तो निर्गुण नहीं देख पाता, कोई निर्गुण को देखता है सरगुण को नहीं देख पाता। अर्थात कोई आत्मा की बात करता है तो शरीर को भूल जाता है, कोई शरीर की करता है आत्मा को भूल जाता है, कोई दोनों को भूल जाता है, पत्थर की बात करता है। सदगुरु कहते हैं मैं दोनों से परे होकर सबकी बात करता हूँ, आत्मा की भी बात करता हूँ, आत्मा जिस शरीर में है उसकी भी बात करता हूँ। तो इस तरह से सदगुरु कबीर की इन बातों को हमें समझना है। और अभी मैं अपनी बातों को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल कुछ चर्चा मैं करूँगा, जो इसी कड़ी में एक चर्चा थी, लेकिन वो मैं कल करूँगा। कि लोग कहते हैं कि नास्तिक और आस्तिक की बात, तो जो भगवान को नहीं मानता है, जो छह दर्शन को नहीं मानता है, वह नास्तिक है, और जो भगवान को मानता है, छह दर्शन को मानता है, वह आस्तिक है। वास्तव में क्या ऐसा है? सदगुरु कबीर क्या ऐसा मानते हैं कि वो नास्तिक है और वो आस्तिक है? जो दर्शन को मानता है वो आस्तिक है, जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है, और जो भगवान को नहीं मानता है, छह दर्शन को नहीं मानता, वो नास्तिक है। इस पर हम कल विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब।